हमेशा की तरह आप सभी को नमस्कार। जय माता जी की, हर हर महादेव। आज ये महात्मा का आखिरी अध्याय है, सप्तमो अध्याय, 7वां अध्याय। इसकी प्लेलिस्ट तैयार की हुई है, इसे प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। उसके बाद महात्मा का एक फुल वीडियो 1-1.5 घंटे की होगी, जो महात्मा में 7 अध्याय को इकट्ठा, जिनको मतलब प्लेलिस्ट में कन्फ्यूज़न हो जाती है ना, तो इसी कारण। बाकी अब सब 7वां अध्याय शुरू करते हैं। आज्ञा दीजिए मुझे। श्रोताओं के पालन करने योग्य नियमों का वर्णन, मतलब कि जो सुनने वाले हैं उनको पालन करने जो चाहिए नियम, उनके लिए। सौनक जी बोले, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ महाबुद्धिमान सूत जी, आप धन्य हैं जो कि आपने यह अद्भुत एवं कल्याणकारी कथा हमें सुनाई। हे मुने, शिव पुराण की कथा सुनने के लिए व्रत धारण करने वाले लोगों को किन किन नियम का पालन करना चाहिए, ये भी कृपा पूर्वक सबके कल्याण की दृष्टि से बताइए। ये कहते हैं, हे मुने, शिव पुराण की कथा सुनने के लिए व्रत धारण करने वाले लोगों को किन नियमों का पालन करना चाहिए, यह भी कृपा पूर्वक सबके कल्याण की दृष्टि से बताइए। सूत जी बोले, हे शौनक, आप शिव पुराण सुनाने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है उन्हें भक्ति पूर्वक सुनाइए। सुनिए। मैं क्या करूं अपना, मैं सच में क्या करूं, इतनी मैं अटकता हूँ, इतना गलत पढ़ता हूँ, मैं क्या बताऊँ। हे बाबा, सहायता करो माँ, सहायता करो। सूत जी बोले, है शौनक, अब शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम हैं उन्हें भक्ति पूर्वक सुनिए। नियम पूर्वक इस श्रेष्ठ कथा को सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। दीक्षा से रहित लोगों का कथा श्रवण में अधिकार नहीं, अतः उन्हें कथा सुनने की इच्छा वाले सब लोगों को पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। कथाव्रती को ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना, पत्तल में खाना और प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। कहने का मतलब है, इंसान को सात्विक रहना चाहिए। सात्विक में अल्पाहार होता है, मतलब भर पेट खाने से थोड़ा कम ही खाना होता है। और ज़मीन पे तो आपको कथा सुनो, चाहे साधना करो चाहे ना करो, आपको ज़मीन पे ही सोना चाहिए ज़्यादातर। बाकी अगर कमर की परेशानी तो ऊपर भी सो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और गुरु वाली कोई बात नहीं है, आप भगवान शिव को ही अपना गुरु मान लीजिए, गुरु पिता, वो देख लेंगे। शिव पुराण सुनने से पहले बस नमः शिवाय बस इतना कह दो और हाथ जोड़ के बस सुनने बैठ जाओ। मैं ज़्यादा नियमों में नहीं ढकेलता हूँ, मैं भक्ति पे विश्वास रखता हूँ। आप भी बाबा माँ से प्रेम करो, बस वो आपकी नैया पार लगा देंगे। आगे पढ़ता हूँ मैं। जिसमें शक्ति हो, देखो यहाँ पे शक्ति की बात हुई है, यदि शक्ति हो तो करो, ना हो तो कोई बात नहीं। जिसमें शक्ति हो वह पुराण की समाप्ति तक उपवास करके शुद्धता पूर्वक भक्ति भाव से उत्तम शिव पुराण को सुने। घृत अथवा दुग्ध पीकर सुखपूर्वक कथा श्रवण करे, अथवा फलाहार करके, अथवा एक ही समय भोजन करके इसे सुनना चाहिए। इस कथा का व्रत लेने वाले पुरुषों को प्रतिदिन एक ही बार हविष्यान भोजन करना चाहिए। जिस प्रकार से कथा श्रवण का नियम सुखपूर्वक पालित हो सके वैसा ही करना चाहिए। कथा श्रवण में विघ्न उत्पन्न करने वाले उपवास की तुलना में तो कथा श्रवण में शक्ति प्रदान करने वाले भोजन ही अच्छा समझता हूँ। देखो क्या लिखा है इसमें, इसको ध्यान से समझना ना। कथा श्रवण में विघ्न उत्पन्न करने वाले उपवास की तुलना में तो मैं कथा श्रवण में शक्ति प्रदान करने वाले भोजन को ही अच्छा समझता हूँ। तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप ये करो करो, बाकी और वो पंडितों उनकी बात में मत आना। आगे चल के बताना है आप सभी को, साधना वगैरह भी बतानी है, पूजा पाठ, जिससे बाबा माँ के भी सपने में दर्शन हो सके। ये सब होता है, रियलिटी है। इस कलयुग में भी बाबा और माँ के साक्षात दर्शन हो सकते हैं, बस थोड़ी मेहनत की आवश्यकता है। ये भी मैं बताऊंगा, जब मुझे समय लगेगा तो मैं बताऊंगा, ज़रूर बताऊंगा, ज़रूर बताऊंगा। यहाँ पे क्या लिखा, कथा श्रवण में विघ्न उत्पन्न करने वाले उपवास, माने कि अगर आपको कमज़ोरी हो जाए, नींद आ रही है, ठीक ना, ये सबसे अच्छा है आप एक टाइम पे भोजन कर लो, कम पेट कर लो, चाहे 2 टाइम कर लो, लेकिन कथा सुनो। कहने का मतलब बस सिंपल सा है। गरिष्ठ अन्न दाल
जला अन्न, सेम, मसूर, भाव शुद्धि तथा बासी अन्न को खाकर कथा व्रती पुरुष कभी कथा को ना सुने। जो मतलब कथा का व्रत धारण करता है उसके लिए है। कथा सुनता है और व्रत धारण करता है ना कथा के समय में, उसके लिए है। कथा व्रती को तो बैगन, तरबूज, चिचिड़ा, पता नहीं क्या है, चिचिड़ा, मूली, कोहड़ा, प्याज, नारियल, मूल अथवा अन्य कंद मूल का त्याग करना चाहिए। कथा में जो व्रती है उसकी बात कही गई है। जिसने कथा व्रत ले रखा हो वह पुरुष प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु तथा आमिष कहीं जाने वाली वस्तुओं को त्याग दे। कथा का व्रत लेने वाला जो पुरुष हो उसे काम, क्रोध आदि 6 विकारों से ब्राह्मणों की निंदा तथा पवित्रता और साधु संतों की निंदा त्याग कर देना चाहिए। कथा श्रवण व्रत धारण करने वाला व्यक्ति रजस्वला स्त्री को न देखे, पतित मनुष्यों को कथा की बात न सुनाए, ब्राह्मणों से द्वेष रखने वालों और वेद बहिष्कृत मनुष्यों के साथ संभाषण न करे। कथाव्रती पुरुष प्रतिदिन सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा मन की उदारता, इन सद्गुणों को सदा अपनाए रहे। श्रोता निष्काम हो या सकाम, वह नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम पुरुष अपने अभिष्ट कामना को प्राप्त करता है। सकाम पुरुष अपने अभिष्ट कामना को प्राप्त करता है और निष्काम पुरुष मोक्ष पा लेता है। दरिद्र, क्षय का रोगी, पापी, भय भाग्यहीन तथा क्या है संतान रहित पुरुष भी इस उत्तम कथा को सुने। कहने का मतलब कि हर कोई सुन सकता है। काक, वंध्या आदि जो 7 प्रकार की दुष्ट स्त्रियां हैं तथा जिस स्त्री का गर्भ गिर जाता हो, इन सभी को शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। हे मुनि, स्त्री हो या पुरुष, सबको यत्न पूर्वक विधि विधान से शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। इस शिव पुराण के कथा पारायण के दिनों को अत्यंत उत्तम और करोड़ों यज्ञों के समान पवित्र मानना चाहिए। इन श्रेष्ठ दिनों में विधि पूर्वक जो थोड़ी सी भी वस्तु दान की जाती है उसका अक्षय फल मिलता है। अक्षय मतलब होता है कि जो कभी ख़त्म नहीं होता है ना, वो फल होता है। जैसे एक गिलास में पानी है ना, तो उस गिलास में से जितना भी पानी निकाल लो, अगर वो उस समय पे किया गया है ना तो वो खाली नहीं होगा। क्या कहा मैंने? कहने का मतलब अक्षय जो ख़त्म ना हो। अक्षय कुछ लोग अक्षय कुमार नहीं, अक्षय फल मिलना। ओके ओके ओके, जय माता जी। आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया? हाँ, अक्षय फल मिलता है। इस प्रकार व्रत धारण करके, इस परम श्रेष्ठ कथा का श्रवण करके आनंद पूर्वक श्रीमान पुरुषों को इसका उद्यापन करना चाहिए। इसके उद्यापन की विधि शिव चतुर्दशी के उद्यापन के समान है। अतः यहाँ बताए गए फल की आकांक्षा करने वाले, हे शिव, हे बाबा, हे माँ, इतना अटकता हूँ मैं। अतः यहाँ बताए गए फल की आकांक्षा वाले धनाढ्य लोगों को उसी प्रकार से उद्यापन करना चाहिए। अल्प वित्त वाले भक्तों के लिए प्रायः उद्यापन की आवश्यकता नहीं है, वे तो कथा श्रवण मात्र से पवित्र हो जाते हैं। अल्प वित्त वाले भक्तों के लिए प्रायः उद्यापन की आवश्यकता नहीं है, वो तो कथा श्रवण मात्र से पवित्र हो जाते हैं। शिव जी के निष्काम भक्त तो शिव स्वरूप ही होते हैं। निष्काम मन जो कोई इच्छा नहीं रखता ना किसी भी कामना की, वो होता है निष्काम। हे महर्षि, इस प्रकार शिव पुराण की कथा के पाठ एवं श्रवण संबंधी यज्ञोत्सव की समाप्ति होने पर श्रोताओं को भक्ति एवं यत्न पूर्वक भगवान शिव की पूजा भांति पुराण पुस्तक की भी पूजा करनी चाहिए। तदनंतर विधि पूर्वक वक्ता का भी पूजन करना चाहिए। पुस्तक को
आच्छादित करने के लिए नवीन एवं सुंदर बस्ता बनाएं और उसे बांधने के लिए दृढ़ एवं दिव्य सूत्र लगाएं। फिर उसका विवि विधिवत पूजन करें। ए माँ, कितना अटकता हूँ यार मैं, क्यों क्यों मैं कैसे करूँ। आप लोग मुझे माफ़ कीजिएगा। पुराण के लिए जो लोग नया वस्त्र और सूत्र देते हैं वे जन्म जन्मांतर में भोग और ज्ञान से संपन्न होते हैं। कथावाचक को अनेक प्रकार के बहुमूल्य पदार्थ देने चाहिए और उत्तम वस्त्र, आभूषण और सुंदर पात्र आदि विशेष रूप से देने चाहिए। पुराण के आसन रूप में जो लोग कंबल, मृग चर्म वस्त्र, चौकी, तख्ता आदि प्रदान करते हैं वे स्वर्ग प्राप्त करके यथेच्छ सुखों का उपभोग पुनः कल्प पर्यंत ब्रह्मलोक में रहकर अंत में शिवलोक प्राप्त करते हैं। मुनिश्रेष्ठ ने इस प्रकार महान उत्सव के साथ पुस्तक और वक्ता की विधिवत पूजन करके वक्ता की सहायता के लिए स्थापित किए गए पंडित का भी उसी के अनुसार उससे कुछ ही कम धन आदि के द्वारा सत्कार करें। वहाँ आए हुए ब्राह्मणों को अन्न धन आदि का दान करें। साथ ही गीत वाद और नृत्य आदि के द्वारा महान उत्सव करें। हे मुने, यदि श्रोता विरक्त हो तो उसके लिए कथा समाप्ति के दिन विशेष रूप से उस गीता का पाठ करना चाहिए जिसे श्री रामचंद्र जी के प्रति भगवान शिव ने कहा था। देखा। लोग कहते हैं कि गीता सिर्फ कृष्ण भगवान ने कही है, परंतु भगवान श्री कृष्ण से पहले गीता भगवान शिव ने कही थी। इसके बारे में भी मैं बताऊंगा आगे किसी और अलग टॉपिक पे। अभी तो चैनल छोटा सा है, जैसे जैसे ग्रो करेगा वैसे वैसे मैं बताते जाऊंगा। खैर, अब आगे बढ़ता हूँ। यदि श्रोता गृहस्थ हो तो उस बुद्धिमान को उस श्रवण कर्म की शांति के लिए शुद्ध हविष्य के द्वारा होम कराना चाहिए। हे मुने, रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक द्वारा होम करें अथवा गायत्री मंत्र से होम करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में यह पुराण गायत्री में ही है। अथवा शिव पंचाक्षर मूल मंत्र से हवन करना उचित है। होम करने की शक्ति न हो तो विद्वान पुरुष यथाशक्ति हवनीय हविष्य का ब्राह्मणों को दान दे। मतलब हवन नहीं कर सकते हो तो हवन में जो सामग्री डालते हैं ना उसको ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। न्यूनता रिक्ततारूप दोषों की शांति के लिए भक्तिपूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ अथवा श्रवण करें। इससे सब कुछ सफल होता है, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि तीनों लोकों में इससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। कथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता की सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को मधु मिश्रित खीर भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा दें। हे मुने, यदि शक्ति हो तो 3 पल माने कि 12 तोला सोने का सिंदूर सिंहासन बनवाएं। यदि शक्ति हो तो 3 पल माने 12 तोला सोने का सुंदर सिंहासन बनवाएं। उस पर उत्तम अक्षरों में लिखी अथवा लिखाई हुई शिव पुराण की पुस्तक विधि पूर्वक स्थापित करें। तत्पश्चात पुरुष आवाहन आदि विविध उपचारों से उसकी पूजा करा के दक्षिणा चढ़ाएं। तदनंतर जितेंद्रिय आचार्य का वस्त्र, आभूषण एवं गंध आदि से पूजन करके उत्तम बुद्धि वाला श्रोता भगवान शिव के संतोष के लिए दक्षिणा सहित वह पुस्तक उन्हें समर्पित कर दे। हे शौनक, इस पुराण के उस दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर पुरुष भवबंधन से मुक्त हो जाता है। इस तरह विधि विधान का पालन करने पर श्री संपन्न शिव पुराण संपूर्ण फल को देने वाला तथा भोग और मोक्ष दाता है। हे मुने, मैंने आपको शिव पुराण का यह सारा महात्म्य जो संपूर्ण अभिष्ट को देने वाला है बता दिया। अब और क्या सुनना चाहते हैं? श्री संपन्न शिव पुराण समस्त पुराणों का
तिलक स्वरूप माना गया है। यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय, रमणीय तथा भवरोग का निवारण करने वाला है। जो सदा भगवान विश्वनाथ का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, इस जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल है। वे निश्चय ही संसार सागर से पार हो जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के समस्त गुण जिनके सच्चिदानंदमय स्वरूप का कभी स्पर्श नहीं करते, जो अपनी महिमा से जगत के बाहर और भीतर वाणी एवं मनोवृत्ति रूप में प्रकाशित होते हैं, उन अनंत आनंद घन रूप परम शिव की मैं शरण लेता हूँ। उन अनंत आनंदघन रूप परम शिव की मैं शरण लेता हूँ। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण में सनत कुमार संहिता के अंतर्गत श्री शिव पुराण के श्रवण व्रतियों के विधि निषेध और ग्रंथ तथा व्रत वक्ता के पूजन का वर्णन नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री शिव महापुराण महात्म पूर्ण हुआ। जय शिव। ये महात्म पुराण तो हो गया। आज क्या है ना, मैं इतना अजीब टाइप से क्यों पढ़ रहा हूँ मैं बताता हूँ आपको। घर में बगल में ढलाई का काम चल रहा था तो बहुत हल्ला हो रहा था। ये रात का समय हो रहा है, ये 12 बज रहे हैं। सुबह को मैंने जैसा कहा था कि 4 बजे पोस्ट करूँगा वीडियो, लेकिन पोस्ट कर नहीं पाता हूँ। दिक्कत हो जा रही है। एक तो फ़ोन काम करता नहीं है, इसमें अपलोड बहुत लेता है, डेटा बहुत लेता है ये, लेकिन हो गया। और रही बात, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ लेकिन उतना नहीं कर पाता हूँ जितना मुझे अभी तो एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन बापा माँ की कृपा से जैसा हो पाएगा वैसा पढ़ेंगे। मैं सच में बहुत अटकता हूँ। अगर आप कोई टिप दे पाए मुझे कि इतना अटकते हो तो इस अटकन को सुधारे कैसे। और रही बात एक और कि हमारे जितने भी बड़े हैं या फिर हमारे जितने भी भाई बंधु बहन जो कोई भी सुन रहे हैं वीडियो को, अगर आप इतने मतलब गंदे अटक अटक के रोकने वाले की भी वीडियो अगर आप देख रहे हो ना, तो मैं सच बता रहा हूँ आपको भगवान शिव से बहुत प्रेम है। और मैंने जो नियम बताए इसमें, जैसे मैंने कहा ना, नियम पालन, आपको तो नियम पालन की आवश्यकता है ही नहीं। अगर आप यहाँ तक सुन रहे हो अभी तक तो सचमुच में आपको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके प्रेम इतना है, इतना सब्र है आपके में ना। आप केवल मात्र शिव पंचाक्षर से बाबा शिव को पा सकते हो। और कलयुग में साक्षात दर्शन करना मुश्किल, संभव है लेकिन असंभव नहीं है। लेकिन प्राप्ति कैसी है ये तो मैं समय आने पे बताऊंगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय माता जी, हर हर महादेव, ओम शिव, गुड नाइट, शुभ रात्रि।